तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कह रहा है कि 1575 में से क्या जोड़ दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है, वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाएगी वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 1575 है, ठीक है, तो इसके लिए देखो भाई हमें स्क्वायर याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 1600 के नज़दीक क्या हो सकता है, ये 1575 है जो कि लगभग 1600 के नज़दीक है। ठीक है, तो ये 40 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 40 से एक कम क्या होता है, 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर होता है 1521। ठीक है, तो ये 1521 तो ज़्यादा है ना, ये तो हमें क्या है नेक्स्ट नंबर ही चाहिए होगा, 1575 से ज़्यादा ही नंबर चाहिए होगा। तो 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, तो कितना जोड़ दे 25, तो 25 अगर जोड़ देंगे तो ये 40 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन हो प्रतिशत कमी और एक क्वांटिटी में इंक्रीज होगा तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हो रही थी 25 की, और 100 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125 गुणे 100, तो 25 कम 25 25 में 125, तो 20%। तो ये भी याद रखना एक चीज़, अगर 25% अधिक है तो 20% की कमी ही होगी। ठीक है, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो इसको। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 टेबलों का क्रय मूल्य 20 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 15 का सीपी है वो 20 के एसपी के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, अब पेपर में आपको करना है तो एसपी की वैल्यू 15 हो जाएगी, क्रॉस ले लेते हैं, सीपी की वैल्यू 20। ठीक है, तो 20 रुपये एक चीज़ 15 में बेचेगा तो 5 का घाटा हमेशा किस पे होता है सीपी पे, 5/20 इंटू 100, 5 कम 5 5 को 20 और इसको काटेंगे तो 25, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो रहा, कह रहा है कि ए और डी का रेशियो ज्ञात करना है। तो आपको इस टाइप क्वेश्चन होगा कि आपको पहली वाली वैल्यू चाहिए और अंतिम वाली वैल्यू चाहिए, तो आप सभी रेशियो को क्या करके बस लिख के 2/3 गुणे में रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, 6 गुणे 7। बस ध्यान ये रखना है, अगर ये बी से ख़त्म हो रहा है तो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सी से ख़त्म हो रहा है तो आगे सी से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उस काटा पीटी मचा दो भाई, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 चौको 8 दूनी 16 अनुपात 35, 5 7 35, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों 4 दिन 7 काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। देखो भाई ए है वो करता है 12 दिनों में, ठीक है, बी करता है 15 दिनों में, तो टोटल जो वर्क हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 12 पंचे 60, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 15 चौको 60। ठीक है, तो ए करता है एक दिन में 5 यूनिट, बी करता है 4 दिन। ठीक है, दोनों ने 4 दिन साथ में काम किया, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा 9 यूनिट, 4 दिन साथ में काम करेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा 36 यूनिट। ठीक है, हमारे पास काम कितना था 60 यूनिट, तो बचा कितना 24। समझ में यार, 60 यूनिट को 36 यूनिट काम हो गया, 24 यूनिट। अब 24 यूनिट कौन निपटाएगा, बी निपटाएगा, तो 24 यूनिट काम करने के लिए बी की क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, 4 संग 24, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कह रहा है 150 मीटर लंबी ट्रेन है 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, सिली मिस्टेक बच्चे वो ये करते हैं कि अगर ये किलोमीटर पर घंटा में है तो ये भी किलोमीटर में ही होनी चाहिए, दूरी किलोमीटर में और समय घंटे में होना चाहिए। ठीक है, अगर मीटर में है दूरी तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18×54, तो हमारी जो स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो देखो दूरी हमारे पास है 150 मीटर, क्योंकि जब ट्रेन पार कर रही होती है अकेले खंभे को तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है, तो जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है, और चाल कितनी होगी 15, तो 15 दाम 150, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, सॉरी। ठीक है, 10 सेकेंड आ जाएगा। देखो भाई कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, साधारण ब्याज कह रहा है 2400 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज। ये एक्चुअल में क्या है 8 माह है, इसको कन्वर्ट कर लो आप साल में, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। अब 2400 का, ठीक है, 12% की दर से 2/3। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब 2 जीरो गायब। ठीक है, और 3 चौको 12, 24 चौको 96 इंटू 2, तो 2 नहीं 18, 2 छंग 12, 192, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। कह रहा है 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो भैया याद रखना कि 10% की दर है, ठीक है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होगा, 21% होगा। कैसे आया, ये फॉर्मूला याद रखना है, a+b+ab/100, ठीक है। यह सिंपल सी बात है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो 2r+r² 100 का चलता है फॉर्मूला। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 10, तो 10 दूनी 20। फिर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर 100, फिर 2 जीरो बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट, तो 20 + 1 21, ठीक है। तो 21% किसका होगा, 10,000 का। 10,000 का 21% निकालो भाई, परसेंटेज का मतलब हो गया 2 जीरो गया, 21 × 100 2100। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि 5 कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है। मैनेजर की आयु जोड़ने पर औसत 37 वर्ष हो जाती है, ठीक है। मैनेजर की आयु याद करो। अब देखो 5 कर्मचारियों का औसत 35 था, ठीक है। अब मैनेजर की आयु जोड़ दी, मैनेजर की आयु जोड़ने पे 6 कर्मचारी हो जाएंगे, 37 वर्ष, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 × 35 50 25 5 × 15 2 17, ठीक है, 175 हो जाएगा। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 6 7 42 और 36 का 18 4 22, तो 222, ठीक है, 222 आ गया। अब इनका जो बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वही क्या होगा, मैनेजर की उम्र होगी। तो 222 में 170 जाएगा, तो 25 22 47। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 है, ठीक है, और आयत का परिमाप होता है 2l+b। तो अब इसकी जो लंबाई है वो 16 है और चौड़ाई है 10, तो 16 10 कितना हो गया, 26, 2 × 26, ठीक है, और 4a, तो 2 दूनी 4 कटा 2 13, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी वो 13 आ जाएगी, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। क्वेश्चन नंबर 13 देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि ए ने 5,000, बी ने 7,000 रुपये निवेश किए, 6 माह बाद सी ने 8,000 रुपये लगाए, कुल लाभ 18,000 रुपये है। तो बी का हिस्सा क्या करो। देखो जो हमारी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू टाइम के गुणे के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो ए ने लगाए 5,000, ठीक है, तो 5,000 लगाए हैं वो पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं ना। बी ने लगाए हैं, ठीक है, वो लगाए हैं 7,000, वो भी उसने भी 12 महीने के लिए लगाए। लेकिन ए ने जो लगाए हैं कुल 6 माह बाद सी ने 8,000 रुपये लगाए। तो जो सी ने लगाए वो केवल 6 माह के लिए लगाए हैं। तो समझ में आया, तो 3 जीरो सभी में कॉमन कैंसिल आउट, ठीक है। 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से कटेगा 2 2 और 2 चौको 8, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा 5:7:4 पे होगा, यानी 5 7 12 4 16, ठीक है। तो 18,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 के बराबर। हमसे पूछा क्या जा रहा है बी का प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट कितना है, 7 है, ठीक है। तो 16 एकम 16, ठीक है, और 20, तो 16 एकम 16, 40, 16 दूनी 32 और 5 80, तो 7 × 35, जिसमें आखिरी में 5 आ रहा होगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है कि दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% का डिस्काउंट देता है, तो लाभ प्रतिशत। तो देखो रहा ये चीज़ क्या है, सक्सेसिव का कैसे भाई, सीपी से वो बढ़ाएगा, ठीक है, तो फिर वो एमआरपी बनेगा, फिर एमआरपी में डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, एमआरपी में जो अगर डिस्काउंट देगा तो आपका बनेगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो समझ में बात, तो ये क्या हो रहा है, ये एक सक्सेसिव काम कर रहा है। जब कोई काम लगातार होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि देखो 40% 40 में से 25 घटा दो, कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। फिर क्या करो, अब दोनों एक प्लस में है एक माइनस पे है, ठीक है, तो माइनस ले लो, तो 25 × 40 कर दो, तो 40 × 25, ठीक है, बटे में 100 कर लो, तो 25 को 100 कट जाएगा और 4 धाम 40, ठीक है। तो 15 में 10 गए 5%। समझ में आ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो भाई इसका तो कोई तरीका और भी होता है। क्या तरीका होता है कि 40% है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5। कोई भी चीज़ 5 थी, आपने 2 बढ़ा दी, कितनी हो गई, 7 हो गई। 25% डिस्काउंट है, तो यानी 25% मतलब होता है 1/4। 4 की चीज़ थी, आपने डिस्काउंट दिया 3, तो देखो 5 को 20 और 7 का 21, यानी 20 रुपये की चीज़ 21 से बेचे हैं, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का। किस पे प्रॉफिट होगा, हमेशा 100 पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 5%। समझ में आ गया आपको। कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये यूपी पुलिस में AP सीरीज़ के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो 3 4 7 7 8 15, ठीक है, 15 16 31 31 32। तो आगे देखो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आगे भी क्या होगा 32 दूनी 64। फिर यही नंबर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 4 3 7 और 6 6 12, तो 127 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये आप मान लीजिए 100% आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इन्हीं जो 300 क्वेश्चन आएंगे गेस्ट पेपर, ठीक है, इससे ही आपको, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पर यूपी पुलिस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा।